I've been like open about everything. When They I know lost all my about virginity, what when I lost, I told them, I said, "Aaj kar kya hai?" And my parents are watching me like, around you all the time. With you, there's a long list of women that you've been kind of attached. हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू सर्वेचर्स। आज हम बात करेंगे हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक के डिवोर्स के बारे में। अभी रिसेंटली हार्दिक और नताशा ने अपना डिवोर्स ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, लेकिन ये डिवोर्स वाला रूमर ना 2024 आईपीएल के टाइम से ही चल रहा है, क्योंकि जैसे हर बार नताशा हार्दिक को मैच के टाइम सपोर्ट करने आया करती थी, इस बार नताशा नहीं आई और उसके बाद से ही ये डिवोर्स वाला रूमर चल रहा है। लेकिन उस टाइम ना ये डिवोर्स पीआर स्टंट लग रहा था, क्योंकि आईपीएल के टाइम हार्दिक को बहुत हिट मिल रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि हार्दिक अपनी इमेज को व्हाइट वॉश करने के लिए और सिंपैथी गेन करने के लिए ये रूमर स्प्रेड कर रहे हैं। अब उनको उस टाइम क्यों हेट मिल रहा था और आईपीएल का जो पूरा स्टोरी है मैंने वो इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख लेना। देखो, अब इस वीडियो में हम डिवोर्स का रीजन डिस्कस नहीं करेंगे, किसकी गलती है या नहीं है हमें नहीं पता, एंड वी विल नेवर नो कि उनके बीच क्या हुआ। बट जब से उनका डिवोर्स का न्यूज आ रहा है ना, तब से पीपल आर ओनली ब्लेमिंग नताशा, पीपल आर कॉलिंग हर गोल्ड डिगर, एंड ऑल्सो लोग नताशा के कैरेक्टर को लेके भी क्वेश्चन कर रहे हैं। और अचानक हार्दिक को सब लोग सिंपैथी दे रहे हैं। आपको सोशल मीडिया में ऐसे पोस्ट देखने को मिल जाएगा जहाँ लोग कह रहे हैं हार्दिक डिजर्व बेटर, हार्दिक स्टे स्ट्रॉन्ग। बट उनको कैसे पता कि यहाँ गलती नताशा की है। और हार्दिक के लिए लोगों का जो ये सिंपैथी आ रहा है ना, ये मोस्टली इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के बाद हुआ है। वर्ल्ड कप में हार्दिक का अच्छा परफॉर्म करने के बाद वही लोग जो आईपीएल में हार्दिक को ट्रोल कर रहे थे, आज उनके फैन बन गए हैं और उन्हें सिंपैथी दे रहे हैं। एंड मीनवाइल नताशा को लोग इतना ट्रोल कर रहे हैं कि उन्होंने इंस्टा में अपने कमेंट सेक्शन को भी ऑफ करके रखा है। बट व्हाई डू वी ऑलवेज ब्लेम द वुमन आफ्टर डिवोर्स? मोस्टली जब किसी मैरिज में हस्बैंड रिच होता है तो लोग उनकी वाइफ को गोल्ड डिगर्स का टैग देने लग जाते हैं। अब किसी को नहीं पता कि यहाँ गलती किसकी है, लेकिन लोग सिर्फ हार्दिक को डिफेंड कर रहे हैं। तो चलो जानते हैं कि क्या हार्दिक इतना इनोसेंट है कि हमें उन्हें डिफेंड करना चाहिए। तो हार्दिक पांड्या एंड केएल राहुल को 2019 में कॉफी विद करण में बुलाया गया था एज अ गेस्ट, और वहाँ हार्दिक ने काफी सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था। तो पहले आप ये क्लिप देखो। party, but there was a party when my parents are sitting and I was like, they're like, अच्छा तेरा वाला कौन है? So actually I said with them and I like, ये मतलब सबके साथ कुछ ना कुछ रहा है मेरा। बोलते वाह, वाह, प्राउड ऑफ यू बेटा। यहाँ जैसे पांड्या लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं ना, इट्स रियली डिस्गस्टिंग। और मुझे सबसे अजीब लगा जब उन्होंने बोला कि हिज पेरेंट्स सेड वी आर प्राउड ऑफ यू, और इससे आप समझ सकते हो कि उनके घर में लड़कियों को कितना रिस्पेक्ट दिया जाता है। जो क्लिप मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही शेयर किया था, उससे भी पता चलता है कि उनकी फैमिली कुछ ज्यादा ही ओपन माइंडेड है। बट इज इट रियली सपोज टू बी कूल? सोचो अगर हार्दिक की जगह यहाँ कोई एक्ट्रेस होती और उसने यही बातें क्या होता, तो उसको पता नहीं कितना ट्रोल किया जाता, उनके कैरेक्टर पे सवाल उठाया जाता। दीपिका ने रिसेंटली कॉफी विद करण में सिर्फ कैजुअल डेटिंग के बारे में बोला था और उसे लेके लोगों ने उन्हें इतना ट्रोल किया। तो यहाँ हार्दिक की जगह अगर कोई फीमेल सेलिब्रिटी नेशनल टेलीविजन में आके ये स्टेटमेंट देती तो आई कांट इवन इमेजिन उनको कितना हेट मिलता। और अगर आप कॉफी विद करण का ये फुल एपिसोड देखोगे तो यू विल लिटरली फील बैड अबाउट हिज अपब्रिंगिंग। हार्दिक इतनी क्रिंज और डिस्टर्बिंग बातें बोल रहे थे कि इवन केएल राहुल वाज गेटिंग ऑकवर्ड। लाइक फॉर एग्जांपल, वॉच दिस क्लिप। Observing how they move. Yeah, how they, Obviously, it gives you an indication. I have to see how they move first. Acha, okay, I that's can very imagine the picture. यहाँ केएल राहुल का फेस देखो तो इवन ही वाज डिस्टर्ब, एंड द वे करण इज सिटिंग देयर एंड जस्ट लाफिंग इंस्टेड ऑफ टेलिंग हिम दैट ही शुड नॉट टॉक अबाउट दिस स्टफ इन नेशनल टेलीविजन इज आल्सो वेरी डिस्टर्बिंग। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज। जितने इनोसेंट उन्हें दिखाया जा रहा है उतना इनोसेंट वो है नहीं। अब यहाँ हम बोल सकते हो ये तो हार्दिक का ओल्ड इंटरव्यू है, तो शायद वो शादी के बाद चेंज हो गए होंगे। तो देखो, अभी आईपीएल में भी लोगों ने देखा कि हार्दिक कैसे अपने सीनियर से मिसबिहेव कर रहे थे और उनका बिहेवियर पहले से ही काफी खराब है। तो अगर एज अ पर्सन वो चेंज हुए भी होंगे तब भी आप ये नहीं बोल सकते कि ही इज द विक्टिम एंड ही इज टोटली इनोसेंट। और ये देखने के बाद क्या आप एक ऐसे इंसान को डिफेंड भी करना चाहोगे? और मीनवाइल अगर आप नताशा स्टैनकोविक की बात करो, जिन्हें लोग इतना ट्रोल कर रहे हैं, उन्हें लेके तो ऐसी कोई कंट्रोवर्सीज है भी नहीं। अब आप सोच सकते हो कि हार्दिक, जो कि उनके बातों से एक प्ले बॉय लगते हैं, उन्होंने सिर्फ 26 की यंग एज में ही क्यों शादी कर लिया? तो नताशा और हार्दिक का रिलेशनशिप कैजुअली ही स्टार्ट हुआ था। वो शादी से पहले सीरियस रिलेशनशिप में भी नहीं थे, क्योंकि हार्दिक ने रिवील किया था कि वो दोनों एक नाइट क्लब में मिले थे। Saw you in a party when you came and hugged me without asking me my name. और उसके कुछ महीने बाद ही उन्होंने जल्दी जल्दी में एंगेजमेंट कर लिया और फिर मई 2020 में जाके उन्होंने घर पे ही शादी कर लिया, क्योंकि उस टाइम कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा था। और 2020 जुलाई में देयर सन अगस्त्या वाज बोर्न। तो इससे पता चलता है कि उनकी जल्दी जल्दी शादी करने का रीजन था नताशा का प्रेग्नेंट होना। अब देखो, मैं यहाँ ये नहीं बोल रही है कि हमें हार्दिक को ब्लेम करना चाहिए या हार्दिक ने नताशा पे चीट किया है। किसी को डिवोर्स का रीजन नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट नाउ यू नो दैट हार्दिक इज नॉट एक्चुअली इनोसेंट। अब ये सब देखने के बाद आप उनकी लॉयल्टी पे क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन नताशा को ब्लेम करने का क्या
क्या रीजन है। और रिसेंटली राधिका और अनंत अंबानी के वेडिंग सेरेमनी से भी एक वीडियो काफी वायरल हो रहा था, जहाँ हार्दिक और अनन्या पांडे एक साथ डांस कर रहे थे और वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग अनन्या और हार्दिक को एक साथ शिफ्ट कर रहे थे। अनन्या को भाभी का टैग भी दिया जा रहा था। लेकिन सोचो अगर यहाँ हार्दिक की जगह नताशा होती तो अगर वो जाके किसी के साथ हैंग आउट करती या ऐसे डांस करती किसी पार्टी में तो उससे कितना ट्रोल किया जाता। लोग क्वेश्चन करते कि डिवोर्स के बाद ये इतनी जल्दी कैसे मूव ऑन हो गई। और जब भी किसी सेलिब्रिटी का डिवोर्स होता है ना तो लोगों को सबसे पहले उनकी प्रॉपर्टी की टेंशन होने लगती है। अभी जब हार्दिक और नताशा का डिवोर्स का रूमर्स आ रहा था तो अचानक कहीं से न्यूज आने लगी कि नताशा को हार्दिक का 70% प्रॉपर्टी मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। वाइफ को डिवोर्स के बाद कितना एलुमनी मिलेगा ये पहले से डिसाइड नहीं होता और कोई भी जाके ये नहीं बोल सकता कि मुझे उसकी 70% प्रॉपर्टी चाहिए। और इसको लोग हार्दिक का प्योर स्टंट भी बोल रहे थे क्योंकि लोगों को ये सच लगने लगा और इसके बाद लोग नताशा को हेट देने लगे और उसे गोल्ड डिगर का टैग देने लगे। और उसी टाइम हार्दिक का एक और इंटरव्यू वायरल हो रहा था जहाँ हार्दिक वाज सेइंग मोस्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी वाज इन हिज मदर्स नेम, ताकि बाद में जाके उन्हें किसी को 50% प्रॉपर्टी ना देना पड़े। अकाउंट में मम्मी का नाम है, भाई के अकाउंट में भी और मेरे अकाउंट में भी। मदर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट यार, सब उनके नाम पे, फ्रॉम हैविंग अ कार टू हैविंग अ हाउस टू एवरीथिंग। मतलब मेरा भरोसा है, मैं मेरे नाम पे नहीं लूंगा, मतलब मेरे नाम पे मैं नहीं लूंगा, 50% किसी को देना नहीं आगे जाके। अब आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि ही ऑलवेज न्यू हिमसेल्फ, उनको पता था कि ही हैज कमिटमेंट इशू, तो इसीलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया। लेकिन कोई भी यहाँ हार्दिक को ब्लेम नहीं कर रहा, लोग सिर्फ नताशा को ही ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन जब आपको उन दोनों के बारे में ही नहीं पता, जब आपको नहीं पता कि उनके बीच क्या हुआ, तो व्हाई वुड यू ब्लेम वन पर्सन ओनली। अगर आपको ब्लेम करना है तो दोनों को करो और नहीं करना है तो किसी को भी मत करो। और आप बस ये सोचो कि लोग कितने हिपोक्रेट है। अभी कुछ दिन पहले जो लोग हार्दिक को इतना ट्रोल कर रहे थे, वर्ल्ड कप जीतने के बाद वही लोग उन्हें दिन रात कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं और वही लोग जाके अब नताशा को ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हार्दिक ने वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म किया तो मतलब है इज द बेस्ट एंड ही कांट मेक एनी मिस्टेक। और इसीलिए मैंने यहाँ हार्दिक के प्ले बॉय इमेज को दिखाने की कोशिश किया ताकि आपको ये पता चले कि आप किसे डिफेंड कर रहे हो। और अगर आपको किसी को सपोर्ट करना है तो करो, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसको सपोर्ट करने के लिए किसी को ट्रोल करोगे। और हमारे देश में लोग क्रिकेट को लेके इतने पागल है ना कि जब कोई खराब परफॉर्म करता है तो उनकी पूरी फैमिली को ड्रैग करके उन्हें ट्रोल किया जाता है और जब कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो लोग उन्हें भगवान मानने लगते हैं। और कुछ लोग तो क्रिकेटर्स की खराब परफॉर्मेंस की ब्लेम उनके वाइफ्स पे ही डाल देते हैं क्योंकि उनके मुताबिक उनकी वाइफ्स उनके लिए लकी नहीं है। आई मीन दिस इज फनी एंड पैथेटिक एट द सेम टाइम। और जो लोग बोल रहे हैं कि नताशा ने हार्दिक को सिर्फ पैसों के लिए शादी किया था तो चलो मान लिया कि ये सच है, बट अगर नताशा ने हार्दिक को सिर्फ पैसों के लिए शादी किया था तब तो वो इस शादी को बचाने की कोशिश करेंगी, राइट। अगर नताशा हार्दिक को डिवोर्स देती है तो शायद उन्हें एलिमनी में कुछ पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उनका ज्यादा फायदा तो हार्दिक से मैरिड रह के ही है ना। उनको इतना लग्जरियस लाइफस्टाइल मिल रहा है, इतना रिकॉग्निशन मिल रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ हार्दिक, राइट। तो फिर वो उन्हें डिवोर्स क्यों देंगे। इंडिया में क्रिकेटर्स का जितना पॉपुलैरिटी है, हार्दिक को कभी सिंगल रहने की जरूरत ही नहीं होगा, उन्हें अच्छी से अच्छी लड़की मिल जाएगी। बट इट ओनली बी सेम फॉर नताशा। नताशा को भी पता था कि डिवोर्स के बाद उन्हें हेट मिलेगा और शायद कुछ दिन बाद लोग नताशा को भूल भी जाएंगे। तो अगर नताशा ने सच में हार्दिक को सिर्फ मनी एंड फेम के लिए शादी किया था तो वो इतनी आसानी से क्यों हार्दिक को डिवोर्स देती, राइट। वो इस मैरिज को बचाने की हर कोशिश करती। इनफैक्ट शी वुड हैव फोर्स्ड हार्दिक टू स्टे विद हर। तो आप ही बताओ क्या इस बात का कोई लॉजिक बनता है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गिव इट अ लाइक और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट, टेक केयर।